वेलकम बैक एवरीवन। ये एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एक डेफिनेशन है हमारे पास, देन एग्जाम्पल है। इसी टाइप के एग्जाम्पल्स कुछ और भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेमी सिंपल मॉड्यूल एन आर मॉड्यूल एम इज सेड टू बी सेमी सिंपल मॉड्यूल if it can be written as direct sum of simple modules। डायरेक्ट सम एंड सिंपल मॉड्यूल्स के ऑलरेडी मैं लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, सो आप लोगों को प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आप पहले ये कॉन्सेप्ट अगर देख लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट सम करना है सिंपल मॉड्यूल्स का। जिसका भी हम डायरेक्ट सम कर रहे हैं वो सिंपल मॉड्यूल्स हों सारे। जैसा कि अभी हमने डायरेक्ट सम जो मैंने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था वहाँ हमने लिखा था लाइक m इज इक्वल्स टू m1 डायरेक्ट सम m2 प्लस में सो ऑन, अगर mk तक हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या है, ये m1 m2 mk से क्या थे, सारे सब मॉड्यूल्स थे, इस m के सब मॉड्यूल्स थे। तो सेमी सिंपल मॉड्यूल्स में क्या है, ये m1 m2 mk जो हम जिसका भी डायरेक्ट सम कर रहे हैं ये सारे इंडिविजुअली, ये सारे mk's कैसे होंगे, सिंपल मॉड्यूल्स होंगे। सब मॉड्यूल्स नहीं होंगे, सिंपल मॉड्यूल्स होंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शो abelian group generated by x1 and x2 subjected to this 2x1 is equals to 0 and 3x2 is equals to 0 is isomorphic to z by 6 और z by 6z। तो इनको हमें क्या करना है, abelian ग्रुप है, कोई एक अबेलियन ग्रुप है वो जनरेट हो रहा है x1 से और x2 से, दो इक्वेशंस हमें गिवन है। तो हमें ये शो करना है कि ये जो अबेलियन ग्रुप होगा, इस अबेलियन ग्रुप को हम g से डिनोट कर सकते हैं। दिस अबेलियन ग्रुप विल बी आइसोमॉर्फिक टू दिस और दिस, ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो 2x1 और 3x2 है, अगर यहाँ पर x2 नहीं था तो हमने इसका कोएफिशिएंट 0 करके इक्वेशन बना दी। यहाँ पर x1 नहीं था तो हमने इसका कोएफिशिएंट 0 करके इक्वेशन बना दिया। दोनों इसमें और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ओके, अब इसके कोएफिशिएंट की हेल्प से हमने मैट्रिक्स बना दी और उस मैट्रिक्स को हमने ए नाम दे दिया, तो 2 0 0 3। अब हमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस इस पे अप्लाई करने हैं इस ए मैट्रिक्स पे। तो पहला ऑपरेशन हमने कैसे अप्लाई किया, दैट दिस R1 रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 कर देते हैं। सो 2 प्लस 0 2 आ गया, एंड रो 1 में हम अप्लाई कर रहे हैं ना, सो रो 1 एंड रो 2 के एलिमेंट 2 प्लस 0, इस तरीके से 2 प्लस 0 2 आ गया एंड 0 प्लस 3 3 आ गया। तो ये पहली रो में चेंजमेंट आ गई। सेकेंड हमने, ये पहला हमारा ऑपरेशन था। सेकेंड हमने ऑपरेशन लगाया है, कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया है। सो ये 3 आगे हो गया, 2 पीछे हो गया, यहाँ पर 3 आगे हो गया और 0 पीछे हो गया, दिस इज 2। थर्ड हमारा जो ऑपरेशन है, कॉलम 1 में चेंजमेंट की है C1 माइनस C2। तो 3 माइनस 2 1 एंड 3 माइनस 0 इज सिंपली 3। तो हमें करना क्या है, ये जो सारे ऑपरेशंस हम लगा रहे हैं, हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो जिसमें हमें मतलब ध्यान देना है वो ये होना चाहिए कि जो पहला यहाँ पर ये है वो 1 होना चाहिए। हमें डायगोनल्स पे एलिमेंट चाहिए, बाकी हर जगह पे 0 चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये जो फर्स्ट था वो हमने 1 कर दिया है। ओके, फोर्थ हमने जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है दैट इज रो 2 में चेंजमेंट की है, रो 2 माइनस 3 ऑफ रो 1 एंड देन हमारी चेंजमेंट है, पहले ये देख लेते हैं। रो 2 में हमने 3 माइनस, यहाँ पर देती हूँ 3 माइनस 3 ऑफ रो 1 में क्या है दिस, तो क्या बन गया 0 बन गया यहाँ पर। देन सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है 0 माइनस 3 ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 6 आ गया। अब यहाँ पर ये तो हमारा 0 हो गया। पहली चीज़ हमने क्या की कि इस वाले प्लेस पे जो फर्स्ट प्लेस है रो 1 कॉलम 1, इस फर्स्ट प्लेस में हमने 1 बना दिया। ओके, और हमें क्या चाहिए, बस डायगोनल्स पे एलिमेंट चाहिए, बाकी सब पे 0 चाहिए, तो हमने इसको 0 बना दिया, ये हमारा हो गया। अब हमने एक और ऑपरेशन लगाया है दैट कॉलम 2 माइनस 2 ऑफ कॉलम 1। तो कॉलम 2 क्या है 0 माइनस 2 ऑफ कॉलम 1 इज 1। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एक सेकेंड, कॉलम 2 इज ये रहा कॉलम 2, ये चेंज करने के बाद आया है। यहाँ पर जो हमने चेंजमेंट किया था उस रो 2 में चेंजमेंट हुई थी, एक हुआ था हमारे पास 0 माइनस 6 एंड फर्स्ट हमारा एज इट इज था। अब हम देख लेते हैं कॉलम 2, ये रहा 2 ऑफ कॉलम 1 में क्या है 1, तो क्या बन गया 2 माइनस 2 0 आ गया। डायगोनल
पे ही एलिमेंट चाहिए थी, बाकी जगह पे 0 चाहिए थे, तो ये भी कंडीशन हमारी एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है ठीक बन रहा है, मतलब ठीक रिजल्ट हमें मिल रहा है। देन कॉलम 2 का जो सेकंड एलिमेंट था दैट वाज -6 - 2 ऑफ कॉलम 1 दैट इज 0। सो -6 और यहाँ पर ये 0 गया, ये 0 बन गया, तो क्या आ गया -6। नाउ अब हमें क्या चाहिए, ये अब नेगेटिव साइन हमें हटाना है, हमें प्रूफ क्या करना है, जैसे यहाँ पर 6 और 6z, वो मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से आएगा। तो इस वजह से हमने नेगेटिव कॉलम रो 2 से नेगेटिव साइन हटाने के लिए -1 × रो 2 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 0 था तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, और ये हो गया 6। ओके, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया दिस G, ये हमारा था एबेलियन ग्रुप जिसको हमें आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना था। सो दिस G इज आइसोमॉर्फिक टू Z बाय, अब यहाँ पर हमें डायगोनल एलिमेंट्स को देखना है। सो दिस इज 1 × Z, दिस क्रॉस, अगर और भी लाइक अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स होती तो आगे हम यहाँ पर क्रॉस आगे और भी लिखते, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो है 6, सो Z बाय 6Z आ गया, आगे कुछ और होता तो क्रॉस आगे Z बाय समथिंग, इस तरीके से लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको, सो 6 × 1 इज 6, सो G इज आइसोमॉर्फिक टू वेयर दिस G इज अबेलियन ग्रुप Z बाय 6Z, और यही हमें प्रूफ करना था। सो इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स और हम देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर आइडिया लग जाएगा। फिर सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। फाइंड द अबेलियन ग्रुप जनरेटेड बाय x1 x2 x3। ये x1 x2 x3 जो है इस अबेलियन ग्रुप, जिस भी अबेलियन ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। इक्वेशंस हमें गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसे कोएफिशिएंट की हेल्प से मैट्रिक्स को बना लेंगे। अगर इन केस कोई भी इसमें मिसिंग होता तो उसकी जगह पे हम 0 ले लेते। अब हमें क्या करना है, कुछ ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगानी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकी सब जगह पर हमने 0 कर दिया है। फर्स्ट प्लेस इज़ 1, तो पहला जो हमने लगाया रो 1 में हमने चेंजमेंट की है 1/5, इसको 1 बनाना है तो हमने यहीं से स्टार्टिंग की है। सो 5/5 1 आ गया, दिस विल बी 9/5 और यहाँ पर 5 आ गया। ओके, नेक्स्ट में हमने 2 ऑपरेशंस लगाए हैं, एक रो 2 में और एक रो 3 में। सो रो 2 का पहले देख लेते हैं। रो 2 दैट इज़ यहाँ पर 2, मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ यहाँ पर, 2 - 2 रो ऑफ 1 क्या है 1, तो क्या बन गया 0, क्योंकि हमें बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या करने हैं 0, तो ये भी ठीक है। अगला एलिमेंट है 4, सो 4 - 2 ऑफ रो 1, तो यहाँ पर क्या है 9/5, इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 2/5। नेक्स्ट इज रो 2 का अगला एलिमेंट 2 माइनस में 2 ऑफ रो 1, दिस इज 1, तो क्या आ गया 0, तो इसमें चेंजमेंट आ गई 0, 2/5 0। रो 1 में ऑलरेडी हम लगा चुके थे, ये रो 2 का हो गया। नेक्स्ट इज ऑफ रो 3, तो रो 3 का पहला एलिमेंट था 1 माइनस में रो 1, 1 - 1 0, बिल्कुल ठीक है। रो 3 का जो है नेक्स्ट एलिमेंट इज 1 माइनस में 9/5, सो 5 - 9 -4 इज ओके। देन -3 अगला एलिमेंट, देन माइनस रो ऑफ 1, ये रहा 1, सो ये आ गया -4। इसी तरीके से हम बाकी के भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। आप लास्ट वाला मैट्रिक्स देख सकते हो, यहाँ पर 1 है, बाकी सारी जगह पे हमने डायगोनल को छोड़ के हर जगह पे 0 कर रखा है। नाउ दिस अबेलियन ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक है। आप डायगोनल एलिमेंट देखिए, Z/1Z, देन क्रॉस Z बाई यहाँ पे 2Z एंड क्रॉस Z बाय यहाँ पर 4Z। क्या करना है, अब आपको उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 × 2 × 4, दैट इज Z बाय 8Z। सो जो हमारा अबेलियन ग्रुप था जो x1 x2 x3 से जनरेट हो रहा था, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जस्ट वैसे ही मैट्रिक्स हमने बना ली, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हमारा यही सेम वही करना है कि आप डायगोनल्स पे एलिमेंट रखिए, बाकी हर जगह पे 0 कर दीजिए। यहाँ पर इसको 1 करना है। लास्ट वाली आप मैट्रिक्स देख लीजिए, यहाँ पर ये हर जगह पे 0 है, यहाँ पर 1 1 2 1, सो दिस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। यहाँ पर 1 था तो 1, सेकेंड पे 2, थर्ड डायगोनल एलिमेंट हमारा 1 है, लास्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है 1 × 2 × 1, सो दैट इज 2, सो ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z बाय 2Z। सो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियोस में हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।